गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा तो हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम डूइंग गुड। अच्छा तो यहाँ पे अम्मी जो है ब्रेकफास्ट बना रही थी। मैंने सोचा आप लोगों के साथ थोड़ी क्लिप्स शेयर कर लूँ। तो यहाँ पे देखिए सांभर को तड़का दे रहे हैं। सो अम्मी जो है ना साउथ इंडियन फूड बहुत मज़े का बनाती हैं। इडली, सांभर, डोसा, वड़ा सब कुछ तो यहाँ पे बना रहे थे। तो मैंने सोचा मैं थोड़े क्लिप्स आपके साथ शेयर कर दूँ। तो ये देखिए सांभर मसाला है और पैन में थोड़ा ऑयल 2 स्पून्स और एक ऑनियन चॉप करके और थोड़े करी लीव्स और उसके साथ ही साथ आप 1 या 2 ड्राई चिलीज़ भी डाल सकते हैं। मम्मी ने डाला है यहाँ पे। और उसके बाद 2 स्पून्स ऑफ सांभर मसाला, एवरेस्ट का सांभर मसाला यूज़ किया है और ये चिली पाउडर हाफ़ स्पून डाल के इसे थोड़ा अच्छे से रोस्ट कर लें और उसके बाद इसमें दाल डाल दें। तो इसको तब तक पकाना है तब जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए। ऐसा कितना गोल आता है, डर नहीं होता ऐसा? ये वड़ा जो है ना एवरी टाइम नहीं बनता, बहुत रेयरली हमारे घर पे बनता है, बट काफ़ी मज़े के रहते हैं। तो कभी कभार हम लोग खा लेते हैं, बट द थिंग इज़ इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ है। बट ये चीज़ जो माश की दाल है ना बहुत हेल्दी है। अगर इसको डीप फ्राई करके इस फॉर्म में खाएंगे तो अगेन कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए मैं क्या करती हूँ, माश की दाल का जो बैटर बना के उसमें ओट मील पाउडर डाल के मैं उसके डोसे बना के खाती हूँ एज अ ब्रेकफास्ट। तो मैं अगर इंशाल्लाह जब बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड हेल्थीएस्ट ब्रेकफास्ट और वो बहुत फिलिंग होता है। अच्छा उसके बाद यहाँ पे देखिए इतनी मज़े की पफ़ी पफ़ी इडली बन गई थी। तुमने कैसे प्लेन आता है? तेल लगाना, पानी डाल के उसके बाद तेल लगाना, पानी छिड़कना। माशाल्लाह। और ये जो इडली का बैटर है ये होममेड बैटर है, मम्मी खुद घर पे बनाती हैं। सो यस इसके जो सारे मेजरमेंट्स है करके पता नहीं वो सारी रात पानी में भीग के चावल को फिर दूसरे दिन उसे पिसवाने लेके जाती हैं। पता नहीं उसका प्रोसेस बहुत लंबा है। अगर आप लोगों को वो सब कुछ देखना है और उसकी प्रॉपर मेजरमेंट्स चाहिए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ। मैं इंशाल्लाह अपकमिंग ब्लॉग्स में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। मम्मा मम्मी देते हैं। मम्मा के पानी लेको आओ मम्मा को प्लीज। मम्मा को पानी लो जानू प्लीज। थैंक यू जानू। थैंक यू अलीजू। फोन टच करो, कैमरा गिर जाता। जा रही हूँ बाहर, साथ ही साथ थोड़ा लाइट से अपने लिए लिपस्टिक यूज कर लूँ। आज मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है कि मैं कोई ब्राउन शेड्स में या ब्राउन टोन में लिपस्टिक लगाऊं। मुझे थोड़ा ब्राइट लगना था तो आई जस्ट यूजिंग दिस लिपस्टिक जो प्रॉपर न्यूड हो और इसके साथ ही साथ ऐसा ना लगे कि मैंने लिपस्टिक लगाई हुई है। I always want the makeup to look like makeup no makeup kind of a look। अच्छा तो मुझे इसके बाद ना बहुत सारे मैसेजेस आएंगे कि विच इज़ द लिपस्टिक, विच इज़ द लिप लाइनर। अच्छा तो लिपस्टिक ये वाली है सेफोरा की लिप स्टेन, वन ऑफ द बेस्ट। अगर हाई एंड में लिपस्टिक लेना है आपको, सेफोरा की इंक लिपस्टिक्स इज़ टू गुड। वेरी लाइट वेट, ब्रीदेबल, डजंट ट्रांसफ़र। का मैं जो शेड यूज़ कर रही हूँ शेड का नंबर है 02। ठीक है 02 शेड है लिपस्टिक
सेफोरा की। और ये वाली जो है ना, इस पे तो कलर ही नहीं है, सॉरी नेम ही नहीं है, ये कलर बार की है। और इसका जो नाम है ना, वो नाम मिट गया, देखिए नाम यहाँ पे नहीं है, समथिंग लाइक दिस इन पिंक। मैं उसका जो नाम है ना यहाँ पे मैं चेक करके यहाँ पे लिख दूँगी, ठीक है। दैट्स इट या। और ब्लश के लिए आई डोंट हैव, मेरी पता नहीं, मेरी पिंक लिपस्टिक थी शायद, मेरी सिस्टर ऑफिस ले गई। मुझे एवरी डे मुझे वो लिपस्टिक ढूंढना पड़ता है और मुझे नहीं मिल रही थी, सो मैंने सोचा कि ऐसा कुछ कर लेते हैं। हेड ले जानू, हैट हैट, वेयर इज योर हैट? कहाँ है? यहाँ नहीं है ना, मामा यहाँ ना रखे। वेयर इज इट? कम, ऑटो इज हियर, कम। दैट इज हेलमेट अलीजा, टेक दिस हैट। बिस्मिल्लाह, हाउ आगा कम। नो छी, नहीं बनेगा। ऑटो टर्न करके आ जाओ, बिकॉज यहाँ टर्न नहीं कर सकते। You don't want to wear? Alisa, you want to wear or no? No. मम्मा पहन दे, देखो कितना क्यूट है नी। Alisa wants to wear? Please? जल्दी बोलो, you want to wear or? और अब मैं जा रही हूँ कमर्शियल में मुझे मोहम्मद स्टोर्स जाना है। वहाँ पे एक्चुअली मेरा जो प्रोफेशनल मेकअप एंड हेयर कोर्स आ रहा है, सो उसके लिए मुझे थोड़े आउटफिट्स चेक करने थे मॉडल्स के लिए। सो मैं वो जाके फाइनलाइज़ करूँगी, सारे आउटफिट्स को मैं अभी फाइनलाइज़ कर दूँगी। तो वहाँ मैं अलीज़ा और मम्मी को साथ में लेके आ गई, बिकॉज़ वैसे भी वो घर पे जब रहेंगे तो वो फिर बोर हो जाएंगे। सो मैंने सोचा कि मैं उनको भी लेके चलती हूँ। तो यहाँ पे ऑटो से जब मैं उतरी और वो सो गए, तो इतनी तकलीफ़ हो रही थी, मैंने अपना प्रैम भी नहीं लाया था और मैं उनको लेके चल रही थी। एनीवे आफ्टर सम टाइम शी वोक अप। और यहाँ पे देखिए हम मोहम्मद पहुँच गए थे। इनके पास ना बहुत अच्छी सारी कलेक्शन है, ब्राइडल कलेक्शन भी बहुत अच्छी है, पार्टी वेयर भी बहुत अच्छी है। अगर आप कमर्शियल शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो इनके स्टोर एक बार आप ज़रूर विज़िट करें। और ये मटेरियल जो है ना, यहाँ पे मटेरियल भी मुझे बहुत पसंद है। मैं यहाँ से बहुत सारा मटेरियल कट करा के मैंने बहुत सारी चीज़ें सिलवाई हैं, मैंने ख़ुद डिज़ाइन किया है। तो ये बार भी जब मैं गई थी, चेक कर रही थी अपने लिए मटेरियल कुछ मैं ले लूँ, तो काफ़ी अच्छा मटेरियल आया था। यहाँ पे देखिए मैं ट्राई कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं, 3 मीटर फुल फ्लोर लेंथ चाहिए तो 3.5 मीटर चाहिए। ये पन्ना कितना? और ये जो ब्लैक मटेरियल का मैं उतना श्योर नहीं थी, बिकॉज़ मुझे थोड़ा पसंद भी आ रहा था, थोड़ा नहीं भी पसंद आ रहा था, सो मैंने उसको स्किप कर दिया। बट ये जो मैं ना प्लेन्स में मैं जाके चेक कर रही थी, तो ये मटेरियल जो रस्ट ब्राउन वाला मटेरियल मुझे मिला था, बर्न्ट ऑरेंज जैसा है ये। इसका जो मटेरियल है इतना सॉफ्ट था और आप लोग आराम से विदाउट लाइनिंग इसे सिलवा सकते हैं। तो अब इसमें मैं क्या सिलवाऊंगी और मैं कैसे इसको डिज़ाइन करूंगी मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट मुझे कलर और मटेरियल बहुत पसंद आ गया था, तो मैंने इसको कटवा के अपने लिए ले लिया। अब मैं इसको कब पहनूंगी और कैसे डिज़ाइन करूंगी ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। Alizu, come, let's go. Thank you. जूस चाहिए? लेमन सोडा, लेमन जूस, सोडा। बच्ची के लिए एकदम सिर्फ बटर ही डालना, दूसरा कुछ ही नहीं डालना। और यहाँ से मैंने थोड़ा कॉर्न पिकअप कर लिया, बिकॉज़ अलीज़ा को जब मैं दूँगी तो वो थोड़ा उसमें बिज़ी हो जाएंगे।
वो ऑलमोस्ट 2 इयर्स की हैं, लेकिन जब भी मैं कोई भी ड्रेस मटेरियल या शॉपिंग के लिए जब जाती हूँ ना, जब ड्रेस की दुकान में अंदर जाती हूँ तो ये बैठ के इतना रोते हैं। इनको अभी से मालूम है कि वहाँ जाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा टाइम लूँगी, बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। तो बस अब उनको कौन देखे, मैं थोड़ी टाइम बिज़ी कर दूँगी सो दैट कि मैं यहाँ पे थोड़ी चाट्स एंजॉय करूँ। ये जो शिव सागर है ना कमर्शियल स्ट्रीट में, मुझे यहाँ के रेस्टोरेंट ये बहुत पसंद है। यहाँ के जो चाट्स हैं स्पेशली बहुत मज़े की होती हैं। जब भी मैं और मम्मी यहाँ पे आते हैं तो मेक श्योर करते हैं कि हम यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ज़रूर ट्राई करें। हाँ भैया, मुझे चाहिए एक पापड़ी चाट। एक कप दे दो। एक ग्लास लेके आई लव यू बोलो। आई लव यू मम्मा बोलो। हो ना, वेट, अंकल स्ट्रॉ देती, स्ट्रॉ में पीना। ओके। तो चाट्स जो है ना वो बड़े मज़े की थी। मम्मी ने गोभी ऑर्डर किया था और मैंने अपने लिए पापड़ी चाट। और यहाँ पे देखिए मैं पूरा शूट करके उसके बाद मम्मी वेट करती हैं जब तक मैं पूरा शूट ना फिनिश कर लूँ। सो यस, ये जो क्रिएटर्स रहते हैं ना, सब लोग पेशेंटली वेट करते हैं जब तक उनका शूट ना हो जाए। एनीवे अलीज़ा को ये टॉय बहुत पसंद आ गया था, मैंने उनको वो दिला दिया और उसके बाद हम घर निकल गए थे। और उसके बाद मैं घर जाने के बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया बिकॉज़ मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। खाने का उससे भूख लगे और खा लेंगे। सेपरेट इडली, नॉट डिप इडली। अच्छा, तो मैं यहाँ पे ये जो व्लॉग शेयर कर रही हूँ इसमें जो है ना हम लोग जा रहे थे स्टूडियो जाने से पहले मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं पेट भर के अपना नाश्ता कर लूँ बिकॉज़ स्टूडियो में बहुत सारा काम होता है। मुझे ऑलमोस्ट 5 to 6 आवर्स खड़ा रहना पड़ता है, अगर ब्राइड हो तो और ज़्यादा। और उसके बाद फिर मुझे जो है ना अपना शूट करना पड़ता है। तो यूजुअली मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती, मैं तो डायरेक्टली ब्रंच करती हूँ। बट जब मुझे बहुत अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट होता है ना तो मैं क्या करती हूँ, ब्रेकफास्ट बाहर आके कर लेती हूँ या कभी कभार घर से करके निकलती हूँ। और मैं यहाँ अपना जो भी आउटफिट है, ड्रेस है, सामान है, सब कुछ मैं अपने साथ कैरी करती हूँ क्योंकि मैं घर पे पहले बहुत अच्छे से रेडी हो जाती थी बट अब मैं जब घर पे एक लाइट भी ऑन करूँगी तो अलीज़ा उठ जाते हैं। तो इसीलिए मैं सब चीज़ एक रात पहले पैक करती हूँ, अपना जो भी आउटफिट पहनूँगी मैं वो। और मैं स्टूडियो जाके स्टूडेंट्स आने से पहले मैं 1 या 1.5 घंटा पहले स्टूडियो पहुंच जाती हूँ और उसके बाद मैं वहाँ तैयार होके उसके बाद क्लास के लिए मैं प्रिपेयर होती हूँ। सो मुझे लड़कियाँ बहुत सारे मैसेजेस करते हैं कि आप कैसे हर चीज़ को मैनेज करते हैं। मैनेज करने से पहले एक मैं आप लोगों को बात बताना चाहती हूँ, कोई भी चीज़ के लिए ना एक्सक्यूज़ेस मत निकालें, हमेशा सॉल्यूशन निकालें कि अगर कुछ आपको करना है तो किस वे से आप कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। आप बैठे सोचें और एक्सक्यूज़ेस देना बंद कर दें बिकॉज़ जब आप एक्सक्यूज़ेस के लिए बैठ जाएंगी तो कोई भी चीज़ कोई भी काम आप ज़िंदगी में नहीं कर सकेंगी। ओके, यस, व्हाई देयर इज़ नो लाइटिंग हियर? लाइटिंग ऑन करो, मे बी इट्स हियर। यस, सो दैट्स द आउटफिट। सो ये वाला जो है ना फुल ऑन क्रीम है एंड दैट्स द ब्लाउज। वेयर इज़ द दुपट्टा ऑफ दिस? दुपट्टा यहाँ पे है, देखो जी, दैट्स द दुपट्टा। एंड दिस आउटफिट इज़ फ्रॉम, इस पे नाम नहीं है, या
अच्छा, तो यहाँ पे मेरी क्लास डन हो गई थी, तो मुझे घर जाने का टाइम हो गया था। सो मैंने निकलने से पहले ये जो फ्लावर ज्वेलरी है ना, मैं इसको चेक कर रही हूँ बिकॉज़ मैंने इसको अपने मॉडल पे पहनाया था। अब ये मैं अपने आप पहन रही हूँ बिकॉज़ मुझे ऐसी चीज़ें बहुत पसंद हैं। बट मैंने अपनी शादी में जो है ना, ऐसे नहीं बनाया था। मैंने जस्ट चूड़ियाँ पहनी थी और हाथ में गजरे थे बिकॉज़ आई जस्ट वांटेड टू कीप इट लिटिल सिंपल। तो येस, तो मैं यहाँ पे ये ट्राई कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैं इनका पेज जो है ना, यहाँ पे नीचे टैग कर दूँगी, आप इनके पास आपके ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं बिकॉज़ वर्क जो है ना, बहुत क्लीन और फिनिश था। और ये हाथ के गजरे, और मैंने इसके साथ ही साथ मांग टीका और इयररिंग्स मंगवाया था। सो इयररिंग्स भी काफ़ी अच्छे फिनिशिंग के बने थे, देखिए इट वाज़ वेरी स्टडी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखिए मेरे स्टूडेंट्स ने कुछ गिफ्ट दिए हैं, पता नहीं, मैं घर जाके खोलूँगी। और यहाँ पे मेरे बैग और ये सामान मुझे लेके जाना है, शूट हो गया, और ये बैग में मेरा पूरा आधा घर बसा है। और हाँ, ये देखिए मेरा पूरा आउटफिट चेक कर लें। थोड़ा पीछे जा रही हूँ मैं। ये लॉन्ग नी लेंथ से थोड़ा ऊपर है टॉप, और उसके साथ ही साथ पैंट्स। और यहाँ पे मैं ऑटो में बैठ गई थी। सच में ये रोड पे क्या करना समझ में नहीं आता। डिंग डांग डिंग डांग करते। तो जब भी मैं घर पहुंचती हूँ ना, अलीज़ा मुझे इतना वेट करते हैं, तो मैं उनको लेके बाहर एक वॉक पे जाती हूँ और उसके साथ ही साथ उनके कोई भी पसंद वाली चीज़ लेके देती हूँ। और उसके बाद मैं उनको घर के अंदर लेके आके मैं फ्रेशन अप होती हूँ। सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन। जब तक मैं ये व्लॉग डालूँगी तो यस, इंडिपेंडेंस डे तो हो गया होगा, लेकिन इंडिपेंडेंस डे के साथ ही साथ मेरी बच्ची का बर्थडे भी है। अलीज़ू जो है ना, 2 इयर्स की हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब मैं घर आई, मम्मी ने इतनी मज़े की बिरयानी बनाई थी, तो सब लोगों ने बिरयानी एंजॉय किया। और फिर उसके बाद मैंने बहुत सारा टाइम अलीज़ा के साथ घर पे स्पेंड किया। मैं उतने ग्रैंड से बर्थडे को सेलिब्रेट नहीं करती बिकॉज़ मुझे लगता है कि मैं किसी और को हेल्प करूं और उनकी थोड़ी बहुत चीज़ें मैं फुलफ़िल करूं। इससे क्या होता है, जो दुआएं मिलती हैं ऑब्वियसली वो सारी दुआएं अलीज़ा को जाती हैं। तो मैं वो जो भी बर्थडे का जो भी एक्सपेंसेस है मैं उसमें लगाती हूँ, सो दैट के बहुत सारी ब्लेसिंग्स अलीज़ा को मिलें। और आप लोग भी ज़रूर ब्लेसिंग्स देना। और अलीज़ा के मासीज़ ने गिफ्ट्स भेजे थे, तो हम वही गिफ्ट ओपन कर रहे हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी कि क्या क्या अलीज़ा को गिफ्ट्स मिले थे और किसने भेजे इंशाल्लाह। और यहाँ पे मैं एक क्लिप शेयर कर रही हूँ जिसमें सारा एड्रेस है। जो मैंने प्रीवियस व्लॉग में लेसेस की दुकान पे गई थी ना, वहाँ का मैंने एड्रेस रिकॉर्ड नहीं किया था, बट वो क्लिप मैंने मिस कर दी थी उस व्लॉग में। तो यहाँ पे इसका एड्रेस है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, एंड डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टेक केयर, बाय।